नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे जरूरी सवाल के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान क्या होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो करते हैं पर उनको डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान का फर्क पता ही नहीं होता। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको डायरेक्ट प्लान लेना चाहिए या रेगुलर प्लान, क्योंकि आप सही प्लान नहीं लेते हैं तो आपको भविष्य की इन्वेस्टमेंट में लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए जिससे आप सही म्यूचुअल फंड प्लान ले सके। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज, आप देख रहे हैं स्मार्ट इन्वेस्टर हब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में जानकारी मिलती रहे। अब जानते हैं डायरेक्ट और रेगुलर प्लान क्या होते हैं। जब आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, डायरेक्ट प्लान या रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान, इसमें आप सीधे एएमसी के वेबसाइट से यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी से सीधे म्यूचुअल फंड खरीदते हैं। इसमें कोई बिचौलिया नहीं होता, ना ही कोई कमीशन देना और ना ही कोई ब्रोकरेज, पूरा का पूरा प्रॉफिट आपका। जैसे आप एसबीआई म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से या ग्रो ऐप जैसे प्लेटफॉर्म से सीधे इन्वेस्ट करते हैं। और रेगुलर प्लान, इसमें आप किसी एजेंट, ब्रोकर, बैंक या ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं जो आपको गाइड भी करते हैं और बदले में कमीशन और ब्रोकर चार्ज भी लेते हैं। अब बात करते हैं दोनों प्लान में फर्क क्या होता है। डायरेक्ट प्लान में कोई कमीशन फीस नहीं लगता और रेगुलर प्लान में हर साल 0.5% से 1.5% तक का कमीशन लग सकता है। डायरेक्ट प्लान में एनएवी मूल्य थोड़ा ज्यादा बढ़ के मिलता है क्योंकि कमीशन नहीं होता, और रेगुलर प्लान में एनएवी थोड़ी कम मिलती है क्योंकि कमीशन कटने की वजह से। अब बात करते हैं रिटर्न की, जिससे रिटर्न में 2 से 3% का फर्क आ जाता है, जिससे रेगुलर प्लान में थोड़े रिटर्न कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं डायरेक्ट प्लान कहां से खरीदें। डायरेक्ट प्लान आप एएमसी के वेबसाइट से ले सकते हैं या ग्रो, जीरोधा जैसे ब्रोकर ऐप से या एजेंट और बैंक से। अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। रेगुलर प्लान में 0.5% से 1.5% तक का कमीशन हर साल फंड हाउस एजेंट को देता है। जैसे एलआईसी एजेंट को कमीशन मिलता है वैसे ही। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और 20 सालों के लिए, तो यह कमीशन आपको लाखों रुपए तक के रिटर्न से दूर कर सकता है, सिर्फ डायरेक्ट और रेगुलर प्लान के चॉइस से। अगर आपको खुद से म्यूचुअल फंड की सही जानकारी है तो डायरेक्ट प्लान आपके लिए बढ़िया रहेगा क्योंकि भविष्य में ज्यादा रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर आप गाइडेंस चाहते हैं, किसी एजेंट का और सही फंड चुनने में मदद चाहते हैं तो आपको रेगुलर प्लान लेना चाहिए, भले ही थोड़ा कमीशन देना पड़े। तो दोस्तों, उम्मीद है अब आपको डायरेक्ट और रेगुलर प्लान का फर्क समझ आ गया होगा। छोटा सा फर्क लंबी अवधि में असर डाल सकता है, इसीलिए सोच समझकर फैसला लें। अगर आपको म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर म्यूचुअल फंड बेसिक टू एडवांस की पूरी सीरीज देख सकते हैं। इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, भूतपूर्व प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं देते। हमेशा अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। स्मार्ट इन्वेस्टर हब आपको सही जानकारी देने का प्रयास करता है, लेकिन निवेश से जुड़ी लाभ या हानि की कोई गारंटी नहीं देता। पैसा आपका है तो फैसला भी आपका और जिम्मेदारी भी आपकी। धन्यवाद।